नमस्कार, मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, पहले जैसी चमक अब क्यों नहीं रही। चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लगता है, त्वचा पहले जैसी साफ नहीं दिखती, कभी चेहरे पर दाने, कभी खुजली, कभी रूखापन, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर कहीं कोई थकान जमा हो गई हो, कोई ऐसी गंदगी जो धीरे धीरे पूरे शरीर को भारी बना रही हो। सच कहूं तो उम्र बढ़ने के साथ ये महसूस करना बहुत आम बात है। कभी कभी हाथ पैर में अजीब सी सुस्ती रहती है, सुबह उठने का मन नहीं करता, पेट साफ होने में दिक्कत, भूख कम लगना, और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में शरीर के अंदर कुछ ऐसा जमा हो गया है जिसे बाहर निकलना चाहिए। हमारे शरीर का खून, हमारी त्वचा, हमारी ऊर्जा, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जब शरीर अंदर से हल्का और साफ महसूस करता है तो चेहरा भी अपने आप चमकने लगता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि हम अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को समझ ही नहीं पाते। कभी देर से खाना, कभी बाहर का ज्यादा तला भुना खाना, कभी पानी कम पीना, और कभी शरीर को आराम ही नहीं देना। धीरे धीरे शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देने लगता है। चेहरे की चमक कम होना, त्वचा का बेजान लगना, बार बार थकान, पेट की समस्या, ये सब सिर्फ बाहर की समस्या नहीं होती। कई बार यह हमारे शरीर के अंदर की स्थिति का भी इशारा होता है। और शायद इसी वजह से आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ जो बहुत महंगा ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा दवाइयां ना हो, जो घर पर आसानी से बन सके, और जो शरीर को धीरे धीरे बेहतर महसूस कराए। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी ही छोटी सी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ। एक ऐसा सिंपल जूस रूटीन जिसे अगर आप सिर्फ 15 दिन तक अपनाते हैं तो बहुत से लोगों को महसूस होता है कि उनका शरीर हल्का लगने लगता है, पेट बेहतर महसूस करता है, और त्वचा में भी थोड़ी थोड़ी चमक आने लगती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, एक पल रुककर नीचे कॉमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। मुझे सच में अच्छा लगेगा यह जानकर कि इस समय मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो अपनी एज भी कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र जानती हूँ तो मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि आप किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होंगे। और एक और जरूरी सवाल, आप इस समय कौन सी समस्या सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी त्वचा पहले जैसी साफ नहीं रही? क्या चेहरे की चमक कम हो गई है? क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है? या पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है? जो भी आपकी परेशानी है उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार जब हम अपनी बात किसी से साझा करते हैं तो आधा बोझ उसी समय हल्का हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ये चैनल आपके लिए सिर्फ एक वीडियो देखने की जगह न हो, बल्कि एक ऐसा छोटा सा परिवार बने जहां हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर सुबह उठते समय आपका शरीर हल्का महसूस करे, अगर चेहरा थोड़ा साफ और ताजा लगे, अगर आईने में देखकर आपको लगे कि हाँ, अभी भी शरीर में वो चमक लौट सकती है, तो कैसा लगेगा? सच कहूं, शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस कभी कभी हमें उसे थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है, थोड़ी सी सही आदतें देनी पड़ती हैं। और आज जो छोटा सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिंपल घरेलू आदत है जिसे बहुत से लोग अपनी डेली रूटीन में अपनाते हैं। और धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि शरीर पहले से बेहतर लग रहा है, पेट हल्का लग रहा है, और त्वचा में भी थोड़ा निखार आ रहा है। लेकिन इस जूस को सही तरीके से कैसे बनाना है, किस समय पीना है, और किन लोगों को इसे थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किसी भी चीज का सही तरीका जानना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं वो कौन सा सिंपल जूस है जिसे 15 दिन तक अपनाकर कई लोग अपने शरीर को हल्का और त्वचा को बेहतर महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो शायद आपके डेली हेल्थ रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। और हो सकता है आज की यह छोटी सी जानकारी आपकी जिंदगी में एक नई अच्छी आदत की शुरुआत बन जाए। शरीर के अंदर क्या हो रहा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम छोटे थे तब हमारी त्वचा कितनी साफ और चमकदार हुआ करती थी, चेहरे पर एक अलग ही ताजगी होती थी, ना कोई खास क्रीम, ना कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, फिर भी चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी लाइफस्टाइल बदलने लगती है, खाने का समय बदल जाता है, पानी कम पीने लगते हैं, बाहर का खाना बढ़ जाता है,
नींद भी पहले जैसी गहरी नहीं रहती और धीरे धीरे शरीर के अंदर छोटी छोटी चीजें जमा होने लगती हैं। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी समझनी चाहिए। जब लोग कहते हैं कि शरीर में गंदगी जमा हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सच में कोई गंदा पदार्थ शरीर में पड़ा है। असल में इसका मतलब होता है कि शरीर की कुछ नेचुरल सिस्टम्स पहले जितनी अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र, हमारा लिवर, हमारी किडनी, ये तीनों मिलकर रोज हमारे शरीर को साफ रखने का काम करते हैं। लिवर खून को फिल्टर करता है, किडनी शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालती है और पाचन तंत्र भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करता है। लेकिन जब हमारी रूटीन गड़बड़ हो जाती है तो इन अंगों पर थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और तब शरीर हमें संकेत देने लगता है। कभी पेट भारी लगता है, कभी गैस या कब्ज की प्रॉब्लम, कभी चेहरे पर दाने निकल आते हैं, कभी त्वचा बेजान लगने लगती है। बहुत से लोग इस समय सिर्फ बाहर से क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच ये है, त्वचा सिर्फ बाहर की चीज नहीं है। त्वचा अक्सर शरीर के अंदर की स्थिति को भी दिखाती है। अगर शरीर अंदर से अच्छा महसूस करता है तो चेहरा भी अक्सर बेहतर दिखता है, और अगर अंदर कुछ असंतुलन हो तो उसका असर धीरे धीरे त्वचा पर दिखने लगता है। यही वजह है कि आजकल बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स एक बहुत सिंपल आदत की सलाह देते हैं। वो कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर हम किसी नेचुरल जूस से करें तो शरीर को हाइड्रेशन भी मिलता है और कुछ जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे बाजार में मिलने वाले पैकेट जूस पीने लगते हैं जिसमें अक्सर ज्यादा शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं। ऐसे जूस से शरीर को उतना फायदा नहीं मिलता जितना हम सोचते हैं। असल फायदा तब होता है जब जूस फ्रेश और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाए। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं और जिनका इस्तेमाल हमारी दादी नानी भी अपनी हेल्थ के लिए करती थीं। शायद आपको याद हो, पुराने समय में लोग सुबह सुबह ताज़ा चीजें खाना पसंद करते थे। कोई आंवला खा लेता था, कोई नींबू पानी पी लेता था, कोई ताज़ा सब्जियों का रस ले लेता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह का समय शरीर के लिए बहुत खास होता है। रात भर आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर नई ऊर्जा लेने के लिए तैयार होता है। अगर उसी समय हम उसे कुछ हल्का, प्राकृतिक और पोषक दे दें तो शरीर उसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों को सुबह जूस पीने की आदत से धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है, आखिर ऐसा कौन सा जूस है जिसे 15 दिन तक अपनाने से बहुत से लोगों को अपनी त्वचा और शरीर में बेहतर महसूस होने लगता है? क्या ये कोई बहुत महंगा जूस है? क्या इसके लिए हमें बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स चाहिए? या फिर ये हमारे ही घर की रसोई में मौजूद कुछ बहुत सिंपल चीजों से बन सकता है? आगे के हिस्से में मैं आपको उसी जूस के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी बात जरूर बताइए। आप रोज सुबह क्या पीते हैं? सिर्फ चाय, गुनगुना पानी या कोई हेल्थ ड्रिंक? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका जवाब पढ़कर मुझे और इस परिवार के बाकी लोगों को भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे वो कौन सा सिंपल जूस है जो घर पर बहुत आसानी से बन सकता है और जिसे 15 दिन तक अपनाने से बहुत से लोगों को अपनी स्किन और बॉडी पहले से बेहतर महसूस होने लगती है। वो सरल जूस जो शरीर को हल्का महसूस कराता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि जब हमारी रूटीन, पानी पीने की आदत और खाने का तरीका बदल जाता है तो शरीर धीरे धीरे हमें संकेत देने लगता है। कभी त्वचा का बेजान लगना, कभी चेहरे पर दाने, कभी पेट भारी लगना, कभी बिना वजह थकान महसूस होना। ऐसे समय में बहुत से लोग तुरंत बड़ी बड़ी दवाइयों या महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं। लेकिन कई बार समाधान बहुत सरल होता है। ऐसा समाधान जो हमारे घर की रसोई में ही मौजूद होता है। आज जिस जूस की बात हम कर रहे हैं वो कोई जादुई ड्रिंक नहीं है, ना ही ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ एक सिंपल हेल्थी हैबिट है जो शरीर को थोड़ा सपोर्ट देती है। और बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि अगर इसे नियमित रूप से लिया जाए तो शरीर हल्का महसूस करने लगता है और त्वचा भी धीरे धीरे बेहतर दिखने लगती है। ये जूस 3 बहुत साधारण चीजों से बनता है, गाजर, चुकंदर और आंवला। ये तीनों चीजें हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग भी लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं। अब जरा इन तीनों को थोड़ा समझते हैं। गाजर को बहुत लोग आंखों और त्वचा के लिए अच्छा मानते हैं। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं। गाजर का रस शरीर को हाइड्रेशन देता है और सुबह के समय ये काफी हल्का भी लगता है। फिर आता है चुकंदर का रंग जितना गहरा होता है उसमें उतने ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि
चुकंदर का रस शरीर को फ्रेश महसूस कराता है और खून से जुड़ी हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है। और तीसरी चीज है आंवला। आंवला हमारे भारतीय घरों में बहुत समय से इस्तेमाल होता आया है। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो स्किन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए उपयोगी माना जाता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही सरल और पौष्टिक जूस बन जाता है। अब सवाल आता है, इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले 2 मध्यम आकार की गाजर लें, फिर आधा छोटा चुकंदर लें, और अगर ताज़ा आंवला मिल जाए तो 1 आंवला ले लें। अगर आंवला उपलब्ध ना हो तो थोड़ा सा नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सबको अच्छी तरह धो लीजिए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन्हें मिक्सी या जूसर में डालकर थोड़ा सा साफ पानी मिलाइए और अच्छी तरह पीस लीजिए। जब यह अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसे छान भी सकते हैं या सीधे ऐसे ही पी सकते हैं। कई लोग इसे बिना छाने पीना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें फाइबर भी रहता है, लेकिन अगर आपको हल्का जूस पसंद है तो छान कर भी पी सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इसे पीने का सही समय। इस जूस को सुबह खाली पेट या हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद लेना बेहतर माना जाता है। जब शरीर रात भर आराम के बाद नई ऊर्जा लेने के लिए तैयार होता है तो ये जूस उसे एक हल्का और प्राकृतिक पोषण दे सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम या कोई खास मेडिकल कंडीशन है तो इस तरह के किसी भी जूस को अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हेल्थ के मामले में सावधानी हमेशा समझदारी होती है। लेकिन जिन लोगों की सामान्य हेल्थ ठीक है वे इसे अपने 15 दिन के रूटीन में शामिल करके देख सकते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्हें लगता है कि पेट हल्का महसूस हो रहा है, शरीर में थोड़ी ऊर्जा बढ़ी है और त्वचा में भी थोड़ी फ्रेशनेस दिखने लगी है। लेकिन सिर्फ जूस पी लेना ही काफी नहीं होता। अगर हम सच में चाहते हैं कि शरीर बेहतर महसूस करे तो कुछ छोटी छोटी आदतें भी बदलनी पड़ती हैं, जैसे पानी सही मात्रा में पीना, थोड़ी हल्की वॉक करना और नींद पूरी लेना। अगले भाग में हम बात करेंगे उन्हीं 3 छोटी आदतों के बारे में जो इस जूस के साथ मिलकर आपकी हेल्थ रूटीन को और बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि असली बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। ये 3 छोटी आदतें जूस से भी ज्यादा जरूरी हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर एक बात सोचिए, अगर हम सिर्फ एक जूस पी लें लेकिन बाकी दिन वही पुरानी आदतें रखें, कम पानी पीना, घंटों तक बैठे रहना, रात को देर तक जागना, तो क्या सच में शरीर पूरी तरह बदल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हम उसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा सहारा दें तभी वह बेहतर महसूस करता है। इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका शरीर हल्का महसूस करे, त्वचा में थोड़ी चमक आए, तो इस जूस के साथ 3 बहुत छोटी आदतें अपनाना जरूरी है। और यकीन मानिए, ये तीनों आदतें इतनी आसान हैं कि कोई भी इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। पहली आदत, सुबह पानी पीने की आदत। बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधे चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को रात भर आराम के बाद सबसे पहले जरूरत होती है पानी की, क्योंकि पूरी रात में शरीर थोड़ा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। अगर आप सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं तो शरीर धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, पाचन तंत्र भी बेहतर काम करना शुरू करता है, और उसके बाद जब आप गाजर, चुकंदर, आंवले वाला जूस लेते हैं तो शरीर उसे और आसानी से स्वीकार करता है। ये बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर अक्सर बड़ा महसूस होता है। दूसरी आदत, रोज 20 मिनट की हल्की वॉक। अब एक और सच्चाई, आजकल हम में से बहुत लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी काम। शरीर धीरे धीरे कम चलने लगता है। जब शरीर कम चलता है तो पाचन भी थोड़ा धीमा हो जाता है और धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि शरीर भारी हो गया है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट की हल्की वॉक शुरू कर दें तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और शरीर को ताजगी महसूस होने लगती है। आपको बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस सुबह या शाम धीरे धीरे टहलना भी काफी है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमने दवा कम और चलना ज्यादा शुरू किया तो शरीर अपने आप बेहतर लगने लगा। तीसरी आदत, नींद को महत्व देना। अब तीसरी और सबसे अनदेखी आदत, नींद। आजकल बहुत लोग रात को देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, वीडियो, सोशल मीडिया या टीवी, और धीरे धीरे सोने का समय आगे बढ़ता जाता है। लेकिन शरीर की मरम्मत सबसे ज्यादा नींद के समय ही होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर अपने अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं करता है। थका हुआ शरीर आराम पाता है और त्वचा भी खुद को रिपेयर करती है। अगर आप कोशिश करें कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, तो शरीर को अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठने में मदद मिलती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप इन 4 चीजों को सिर्फ 15 दिन के लिए अपनाएं, सुबह गुनगुना पानी,
फिर ये सिंपल जूस, रोज थोड़ी वॉक और समय पर नींद। तो क्या फर्क महसूस हो सकता है? हो सकता है कि आपका शरीर थोड़ा हल्का लगे, हो सकता है कि पेट पहले से बेहतर महसूस करे, और हो सकता है कि चेहरे पर हल्की सी फ्रेशनेस दिखाई दे। लेकिन याद रखिए, स्वास्थ्य कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों की कहानी है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देती है। अगले भाग में मैं आपको एक और जरूरी बात बताने वाली हूँ। किन लोगों को ये जूस थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए और किन छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही स्वास्थ्य का असली सहारा होती है। अब तक हमने जिस जूस के बारे में बात की वह था गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस। लेकिन बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, अगर हमें ये तीनों चीजें रोज ना मिले या कभी बदलाव करना हो तो क्या कोई और हेल्थी जूस भी लिया जा सकता है? इसलिए इस आखिरी हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और सेफ जूस ऑप्शंस बताने वाली हूँ जिन्हें बहुत से लोग अपने रूटीन में शामिल करते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि शरीर को थोड़ा हाइड्रेशन मिले, कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले और धीरे धीरे बॉडी अच्छा महसूस करे। एक, गाजर और चुकंदर का जूस। ये वही जूस है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अगर आपको आंवला ना मिले तो सिर्फ गाजर और चुकंदर का जूस भी लिया जा सकता है। 2 गाजर, आधा चुकंदर, इन्हें धोकर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। यह जूस सुबह लेने से शरीर को हल्की ऊर्जा मिलती है और बहुत से लोगों को यह स्वाद में भी अच्छा लगता है। 2, आंवला और शहद वाला जूस। अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। 2 आंवला, थोड़ा पानी, इन्हें पीस लीजिए, फिर इसमें आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। बहुत से लोग इसे इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो शहद मिलाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है। 3, खीरा और पुदीना जूस। गर्मियों के दिनों में यह जूस शरीर को बहुत हल्का महसूस कराता है। 1 खीरा, कुछ पुदीने की पत्तियां, थोड़ा नींबू रस, इन्हें मिक्सी में पीस लीजिए। ये जूस शरीर को हाइड्रेशन देने में मदद करता है और पेट को भी हल्का महसूस करा सकता है। शीर, लौकी का हल्का जूस। कई घरों में लौकी का जूस भी लिया जाता है, लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है, लौकी हमेशा कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर लौकी कड़वी लगे तो उसका जूस बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हल्की मीठी लौकी को छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़ा पानी डालकर पीस सकते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा नींबू रस भी डालते हैं। सबसे जरूरी बात, कोई भी जूस तभी फायदा देता है जब हम उसे संतुलन और समझदारी से लें। दिन भर सिर्फ जूस पीना या खाना छोड़ देना कभी भी सही तरीका नहीं होता। जूस सिर्फ एक सपोर्ट है, पूरी डाइट का विकल्प नहीं। आपका सामान्य खाना, दाल, सब्जी, फल, रोटी, सब उतना ही जरूरी है। और याद रखिए, स्वास्थ्य की असली ताकत किसी एक चीज में नहीं होती, वह बनती है छोटी छोटी अच्छी आदतों से, जैसे समय पर खाना, पानी सही मात्रा में पीना, हल्की एक्सरसाइज और अच्छी नींद। अगर आप इन आदतों के साथ इनमें से कोई एक सिंपल जूस 15 दिन तक अपनाते हैं तो बहुत संभव है कि आपको अपने शरीर में कुछ अच्छा बदलाव महसूस हो। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरल और समझने लायक हेल्थ वीडियोस आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सकता है आपके एक सब्सक्राइब से किसी और को भी सही जानकारी मिल जाए। और अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और जाते जाते एक आखिरी सवाल कमेंट में जरूर लिखिए, आप इन जूस में से कौन सा जूस सबसे पहले शुरू करने वाले हैं? मैं सच में आपके जवाब पढ़ना चाहूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी के साथ। नमस्कार।